संवत 1913 का अर्थात 1856 में ये उस भांग पिया करता और सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ जब तो भांग के नशे में दत्त रहता था। और इसके बारे में लिख रखा वैसे ही तुक्के मार रखे इन्होंने अपनी दंत कथा बना के, बाकी इसके इतिहास में कहीं नहीं है कि स्वतंत्रता संग्राम में कितना अग्रणी था, ये अग्रसर था, तो कितना भांग पिए पड़ा था। 3 साल इसका पता नहीं था कहाँ, 3 साल तक कुछ दानंद सन 1856 से लेकर 57 और 58 1858 तक तो इसका न्यू नहीं बेरा था। यू गया किधर छुप गया डरता जाएगा जंगलों में, जो भांग पिए पड़ा था। ये दास नहीं कह रहा, इसका इतिहास बता रहा। ये देखिएगा, अभी आपको दिखाते हैं पुस्तक जो इन्हीं के अनुयायियों द्वारा लिखी है, दयानंद के अनुयायियों द्वारा। नव जागरण के पुरोधा दयानंद सरस्वती, लेखक हैं डॉक्टर भवानी लाल भारतीय, MA PhD, प्रोफेसर तथा अध्यक्ष दयानंद चेयर ऑफ वैदिक स्टडीज, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से। प्रकाशक हैं वैदिक पुस्तकालय, परोपकारिणी सभा, दयानंद आश्रम अजमेर से। मुद्रक हैं सतीश चंद्र गुप्त शुक्ल, प्रबंधक वैदिक मंत्रालय यंत्रालय अजमेर। इसके आपको दिखाते हैं प्रश्न नंबर 38 पर देखिएगा। नवजागरण के पुरोधा दयानंद सरस्वती, गंगा और नर्मदा के तट पर। यहां देखिएगा सन 1856 में, यानी सन 1913 विक्रमी संवत 1913 और सन 1856। प्रश्न नंबर 36 पर देखिएगा, क्योंकि इसका क्लियर करना पड़ेगा जब बात बनेगी। नवजागरण के पुरोधा दयानंद सरस्वती, गंगा और नर्मदा घाट पर। यह है काशी, सन 1913 विक्रमी संवत 1913। प्रथम 5 मास स्वामी जी ने कानपुर और प्रयाग के मध्यवर्ती स्थानों को देखने में व्यतीत किए। भाद्रपद अश्विनी के आरंभ में ये मिर्जापुर काशी पहुंचे। यहाँ देखना, काशी से वे चुनार की ओर चले। आत्मकथन में इसे चंडालगढ़ कहा गया है। ये चुनार को, काशी से वो चुनार को चले। आत्मकथा में इसे चंडालगढ़ कहा गया है, चंडालगढ़। चुनार के दुर्गा कुंड स्थित मंदिर में वे अश्वनी शुक्ल 2 संवत 1913 यानी सन 1856, 1913 कहो आगे 1856, आगे देखें 1913 को पहुंचे। उस 10 दिन तक उनका निवास इस स्थान पर रहा। अब वे चावल खाना छोड़कर मात्र दुग्ध आहार पर निर्वाह करने लगे। भारत के साधु सन्यासियों में संसर्ग दोष से भांग आदि मादक द्रव्यों के सेवन का व्यसन शताब्दियों से चल रहा है। दयानंद भी इस दोष से बच नहीं सके। अतः विषय एक मनोरंजन घटना का वर्णन उन्होंने स्वयं अपने आत्मकथन में किया है कि वो भांग पीने लागे। जो सारे सन्यासी भी पीते थे, भी सन्यासी था, घर छोड़ के चला गया सन्यासियों में। ये उन दंडी सन्यासियों का चेला था। ये 1913 में, 1913 मीन सन 1856। यहाँ देखना, अब पृष्ठ 38 पे नवजागरण के पुरोधा दयानंद सरस्वती, गंगा और नर्मदा तट पर। सन 1856 के मई मास में वह नाना के नगर कानपुर में गया और आगे 5 मास तक कानपुर इलाहाबाद के बीच चक्कर काटता रहा। यहाँ देखिए, मार्च 1857 में जब क्रांति की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी और नाना साहेब के सैकड़ों संदेशवाहक साधु फकीरों आदि के रूप में
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देश के हर कोने में क्रांति का संदेश लेकर रवाना हुए। स्वयं नाना साहब और अजीमुल्ला भी क्रांति आरंभ करने की तारीख निश्चित कर उसकी सारी तैयारी अपनी आंखों से देख लेने को तीर्थ यात्रा करने निकले। तब दयानंद भी बनारस से मिर्जापुर चुनार यानी चांडालगढ़ होकर नर्मदा स्रोतों के लिए दक्षिण की ओर निकल पड़ा। अपने प्रारंभिक जीवन का परिचय देने के लिए दयानंद की स्वलिखित जीवनी का यहाँ आकर एकाएक अंत हो जाता है। आगे 3 साल तक सन 1856 से आगे 3 साल तक क्रांति युद्ध के दिनों में वह कहाँ रहा और क्या करता रहा, इसकी कोई विगत उसने कभी नहीं दी। यह कहना तो कठिन है कि क्रांति युद्ध या उसके संगठन के प्रति उसका रुख क्या रहा और उसने भी उसमें कोई भाग लिया या नहीं, तो भी उसकी जीवन घटनाओं की तिथियों का जो संक्षिप्त सा विवरण ऊपर दिया गया है उससे यह बात तो स्पष्ट हो ही गई है सकती है कि क्रांति की तैयारियों आदि से उसे निकट परिचय करने का अवसर अवश्य मिला। यह बात मान लेना आसान नहीं है कि दयानंद के सदृश भावना प्रवण चेतनावान हृदय और मस्तिष्क का युवक उसके प्रभाव से अछूता बचा रहा हो, परंतु उस युद्ध को विफलता की इस प्रकार कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई हो। अतः उसकी उन 3 वर्षों के बारे में यह चुप्पी भी कम अर्थ भरी प्रतीत नहीं होती कि वो 3 साल रहा कित, उसका ये नहीं पता वो 3 साल तक कहाँ रहा। एकाक अंत हो गया। आगे 3 साल तक क्रांति युद्ध के दिनों में वह कहाँ रहा और क्या करता रहा, इसका कोई विगत उसने कभी नहीं दिया। ये 3 साल भाग्य डरता कित है करा कि तू लोग क्या जाकर ने और कहें और इनके अनुयायी दंत कथा बना के बोला और दे झंडा दे रखे सी हाथ में, बोला क्रांति का स्रोत था और बस सबके में इससे का सरमंड रखा है इन्हें। और इसकी जीवनी बताती है कि 3 साल इसका बेरा नहीं, कित लुक गया, छुप गया, कहाँ चला गया। और ये भांग पीता था, तम्बाकू खाता था, सारा कुछ इसके अंदर के बताना। और यो नंगा भी रहता था, कति निवस्त्र। अब पुण्यात्मा वह बात है, इसने कित रोए। एक किसान था तो वो अकाल गिर गया, धंधा कोई रहा को नहीं। उसने सोचा तो ये चाकी के पाटों को चाकीरान का काम शुरू कर दिया। वो सस्ते में हो जावा था, 2 थोड़ी सी लीर अपने काख में टांगी, दौड़ार चाल पड़ा। चक्की के पाट जो होते हाथ से पीसा करते थे, वो पाट जो पत्थर के होते थे कुछ दिनों में घिस जाते थे, फिर वो आटा नहीं पीसते थे। तो उसको थोड़ियों से छीनी से ऐसे ऐसे करके उसमें निशान चांडे से मारा करते, चांटे ला दिया करते, वो फिर अच्छा आटा पीसा करती, उसको चाकीराना कहा करते। तो वो बोला बाला किसान चल पड़ा, एक क्या चाकीरो वाले एक बुढ़िया बोली आजा भाई हमारी चाकी ठीक कर दे। वो चाकी ठीक करने लगे और पूछा तेरा नाम क्या है भाई। वो चाकी ठीक करने वाला बोला ताई मेरा नाम रमलू है। रमलू कहा अच्छा भाई मैं जल भर लाऊं, कुएं पर पानी ले आती हूँ, आप इतने ये चाकी ठीक कर दे। कहा अच्छा ताई ले आ। अब उसने सोची जल्दी जल्दी चाकी ठीक कर। उसने सोचा यहाँ कोई नहीं आया चाकी ठीक करने वाला, तेरा दाव लग गया, इस गांव में तो कई पावेंगे ऐसे ऐसे, तू जल्दी कर दे। उसने जल्दी के चक्कर में वो करने लगा कटाकट, वो पार्ट फूट गया, वो चक्कर फूट गया, उस पत्थर 2 टुकड़े हो गया। अब उसने सोचा या बुढ़िया गुस्सा होएगी, तने दाने दे दी, कोई मेहनताना देगी नहीं, तेरा गुद्दी और पकड़ेगी, तू भाज ले। वो फट दे सी उठा ऊपर ने
तो ऊपर एक जैसे मटका होता है ना, घड़ा छोटा सा, उस घड़े में घी ताकर डाल रखा था और ऊपर बांध रखा था रस्सी ते, चूहे बिल्ली ते बचा के। उसका लग गया उसका शर, वो था नीचे न, पहले तो न्यू होकर बैठ गया था, जब ध्यान ना रही वो लगते हैं और वो गद नीचे, वो सारा घी साल वो साल के मांग फैल गया, फर्श पर गिर गया मिट्टी में। अब उन्होंने सोचा बुढ़िया इतने कति गड़ेगी, अरे तो जल्दी निकल यहाँ से। उधर से वह बुढ़िया पानी लेकर आएगी, जल मटका, कति आमने सामने गेट का आगे टक्कर होगी, वो टक्कर में वो मटका फूट गया बुढ़िया का। अब बुढ़िया बोली, रे रमलो तो न रो लो, यू के कर दिया तो ना मेरा मटका फुटवा दिया। वो बोला ताई भीतर देखे जाइए, रोए जाइए, कित रोएगी। तो यो तो रमलो था, यो दानंत है, इसने कित रोए। वेद ज्ञान में रांध काट रखी, कति बेहुदा लिख रखा, उल्टा सुल्टा वेद ज्ञान का नाम लेकर, और भांग यू पीवे, हाँ, और पता नहीं के बड़ंगा लिख रखा है। सारा दिखाऊं तो टाइम वेस्ट होता है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करना। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको ये मार्ग मिला। इसके ऊपर बिल्कुल दृढ़ होकर लग जाना, जो मालिक ने बताया है वो बात आपकी, आपको पूरा लाभ मिलेगा। इस जीवन में आपको सुख मिलेगा। एक दिन जीवन अंत तो होना ही है, ये तो हार्ड एंड फास्ट रूल है। 10 साल में, 20 साल में, 50 वर्ष में, 2 वर्ष में तो छोड़ना ही पड़ेगा शरीर तो। लेकिन हम यहाँ की आशा ना रखें, पुनर्जन्म की इच्छा हृदय में नहीं रहनी चाहिए। जब आप सतलोक जा सकोगे, और वैसे बात नहीं बनेगी। परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाओ, बहोर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार कबीर देव कबीर साहब, ये वही परमात्मा है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की। ये वही पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म है जिसके विषय में चारों वेद गुणगान करते हैं। परमेश्वर सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को अपना यथार्थ ज्ञान स्वयं ही बताते हैं। इस काल भगवान ने हमारे को अपने निज स्थान की भूल करवा दी। इसने हमें स्वर्ग तक ही हमारी बुद्धि को सीमित कर रखा था। परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें बताया है कि चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरस ये जग चुगता डेल रे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 और 27। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र 1 2 3। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र 16 से 20। और भी अन्य बहुत से, यानी पूरे चारों वेद इस परमेश्वर की महिमा, कबीर जी की महिमा से भरे पड़े हैं। उनमें स्पष्ट किया है कि वो पूर्ण परमात्मा यथार्थ ज्ञान देने के उद्देश्य से, काल के द्वारा फैलाए गए ब्रह्मजाल को समाप्त करने के उद्देश्य से हमारे लिए इस गंदे लोक में अपने सुख में सतल को छोड़कर हमारे लिए यहाँ आते हैं कि इनको काल ने भ्रमित कर दिया। और इनको एक बार अपने यथास्थान का पता लग जाएगा तो जो पुण्य आत्माएं हैं वो अवश्य वहां जाने की चेष्टा करेंगी। तो परमात्मा यहाँ आकर अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। इन जब ही आपको जो बताए हैं ऋग्वेद के इन मंडलों में, इन मंत्रों में यही वर्णन किया गया है कि वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है।
फिर वो श्रेष्ठ आत्माएं उस परमात्मा की महिमा को से परिचित होकर के परमात्मा के यथार्थ स्थान को आंखों देख करके प्रभु की कृपा से फिर वो संत उस परमेश्वर की महिमा को ढोल के डंके पर सुनाते हैं और परमात्मा स्वयं भी आकर के उसी ज्ञान को रह रह कर हमें याद दिलाते हैं। उसके विषय में कहते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। चारों युगों में परमात्मा कबीर जी कहते हैं हम चारों युगों में आए और चारों युगों में पुण्यात्माओं को मिले। उन्होंने मेरे से परिचित होकर के यानी पूर्ण परमात्मा को पहचान कर फिर आवाज लगा लगा कर ऊंचे स्वर में रुक के मार मार कर डंडोरा पीटा कि पूर्ण परमात्मा इन ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई और है और उसकी साधना करने से ही जीव का पूर्ण मोक्ष होगा, जन्म मृत्यु का रोग सदा के लिए समाप्त होगा। परमेश्वर कहते हैं और मैंने भी ऐसे ही आवाज लगा लगा कर कही कि तुम जो साधनाएं करते हो वो साधनाएं मोक्षदायक नहीं है। तुम डले ढो रहे हो, डले चुग रहे हो, पत्थर कंकर चुग रहे हो, हीरे मोती सोना चांदी के स्थान पर तुम कंकर इकट्ठे कर रहे हो। जो साधनाएं आप जी परमात्मा कहा करते थे जो कर रहे हो तुम साधना, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है जो यूजलेस है। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न गति होती है उनकी और न ही कोई सिद्धि को प्राप्त होते हैं, अर्थात यूजलेस। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में तुरंत कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रों में जो वर्णन है वो यथार्थ है, उसके आधार से साधना करने से ही तेरा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। तो परमात्मा कहते हैं चारों युगों में हमने आकर के आवाज लगाई और ये भोली आत्माएं सत भक्ति ना करके अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। परमात्मा ने आकर बताया कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। परमात्मा कबीर जी कबीर परमेश्वर ने सतलोक से चलकर आकर हमें ये बताया कि ये चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये चारों वेद मेरा ही गुणगान कर रहे हैं, मेरी महिमा से ओतप्रोत है। लेकिन इन चारों वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं वह वेद जानते नहीं। वो पांचवा वेद है, वो सूक्ष्म वेद है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, कबीर वाणी है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि जो ज्ञान, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 31 तक वर्णन है कि कोई कैसी साधना करता है, कोई कैसी साधना करता है, कोई केवल स्वाध्याय ही करता है, कोई योग अभ्यास ही करता है और कोई हठ योग करके तपस्याएं करता है, कोई धर्म यज्ञ ही करता है, कोई हवन यज्ञ ही करता है, कोई अहिंसावादी ही है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध के ऐसे घूमते हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये सभी साधनाएं जो भी जो कर रहा है उन अपनी साधनाओं को वो मोक्षदायक मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं।
यदि जो साधना कोई कर रहा है वो उसको उत्तम मानकर ही करता है। यदि उसको पता चल जाए ये साधना ठीक नहीं है तो कोई नहीं करे। इसलिए कहा कि ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। फिर कहा है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म द्वारा अपने मुख कमल से उच्चारित उस वाणी में, उस ज्ञान में धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तार से वर्णन किया गया है और उनको जानने के उपरांत फिर ये प्राणी सभी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान बतावेंगे। उस तत्वदर्शी संत की पहचान फिर 15वें अध्याय के गीता जी के 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताया है कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को विस्तार से बताओगा, स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, ये वो परमात्मा है जिन्होंने अपना भेद स्वयं ही आकर बताया है। अभी आपने सुना कि चारों युग में परमात्मा आते हैं और कहते रहते हैं कि तुम जो साधना करते हो ये व्यर्थ है, क्योंकि इस काल भगवान ने ऐसा जुगाड़ जोड़ दिया, प्रत्येक प्राणी को, मानव शरीरधारी प्राणी को परमात्मा की चाह तड़फ है और उसके लिए इतना भी ज्ञान है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। और फिर हम ये भी सुना करते थे, भाई कोई भी संत साधु अगर आ जावे उसका अनादर नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी वेशभूषा में हो, गरीब अमीर, बोला बाला सा, उसको भी, उसका भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कहा करते ना जाने भगवान किस वेश में आ जा। हम ये भी सुना करते थे कि ना जाने भगवान किस रूप में आ जाता है। तो परमात्मा चारों युगों में घूमते रहते हैं, प्रत्येक युग में एक विशेष जीवन रहकर, एक लीला करके जीवन की सहशरीर आते हैं, सहशरीर चले जाते हैं, और प्रत्येक युग में एक ऐसी लीला करते हैं जैसे जन साधारण अपना जो दैनिक कार्य भी करता है, संसारिक व्यवहारिक कार्य भी करता है और परमात्मा की भक्ति भी करे। यानी वो उदाहरण देने आते हैं कि परमात्मा के पाने के लिए ना तो किसी उच्च जाति की आवश्यकता है और न ही किसी त्याग की आवश्यकता है, यानी घर छोड़कर जाने की। जैसे हम ड्रामा सुना करते भी, घर छोड़ दे, जंगल में जा बैठे, सब इच्छाओं का नाश करके बाहर चला जा, तभी मोक्ष होता है। नहीं, बाहर जाने से भी इच्छाओं का नाश नहीं होता, यह भी भूल है हमारे। इच्छाओं का नाश तो ज्ञान से होगा, भक्ति कमाई से होगा, सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण संत की शरण में आकर साधना करने से इच्छाओं का नाश होगा। आपने सुना है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। इच्छाओं का नाश भी सतगुरु मिले, तत्वदर्शी संत मिलेगा तब ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। हम अभी तक जो साधनाएं करते थे वो विशेषकर पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी विष्णु जी और शिव जी, और विष्णु जी के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण जी की, फिर अन्य देवी देवता जो भी मिल गया उसी को प्रणाम, उसी की पूजा प्रारंभ। हम
अनन्य मन से भक्ति नहीं कर रहे थे, हम व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे थे। व्यभिचारिणी और हमें अव्यभिचारिणी भक्ति से परमात्मा प्राप्ति होगी। गीता जी इसकी साक्षी है। व्यभिचारिणी भक्ति वो होती है जो एक पति पर ना रुक के, एक पति पर आश्रित, एक स्वामी पर आश्रित ना होके और 36 कसम करे, वो व्यभिचारिणी होती है। ऐसे ही हम अभी तक जो साधना कर रहे थे वो व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे थे। और सभी कोई भी देवता मिल गया उससे आगे जोड़ी पसार दिया करते थे, हाथ जोड़ी दिया करते थे, हे भगवान आप सुनियो। दूसरे आगे गया हे परमात्मा आप दया करियो। तीसरे दौरे गया हे भगवान तुम दया करियो। तो ये अनन्य भक्ति नहीं थी, ये अन्य भक्ति थी। अन्य देवताओं की साधना हम करते थे। हमें पता ही नहीं था कि हमारा एक पति है कौन, वो कुल का स्वामी एक है कौन। अब पता चला कि वो कुल का स्वामी परम अक्षर ब्रह्म है, जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। वो परम अक्षर ब्रह्म ही यहाँ पर आता है। वो सतयुग में सत्सुकृत नाम से एक पूरा जीवन एक मनुष्य जैसा जीकर हमें एक रिहर्सल करके दिखाता है, एक हमारे लिए एग्जाम्पल कोड करके जाता है कि परमात्मा पाने के लिए इतना ही बहुत है, जितना वो परमेश्वर स्वयं लीला करके अपना जनसाधारण की तरह कर्तव्य करते हुए और साधना करके भक्ति करके सतलोक चले जाते हैं। त्रेता युग में भी परमात्मा मुनिंदर नाम से आए, एक जीवन मुनिंदर नाम से पूरा ऐसे ही रहे। फिर वो परमात्मा द्वापर युग में करुणा में नाम से आए और कलयुग में वही परमात्मा कबीर जुलाहा धानक नाम से काशी में आए। और वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं से मिले, उनको यथार्थ ज्ञान से परिचित करवाया। एक धर्मदास नाम के एक बहुत बड़े रईस यानी धनी व्यक्ति थे। मध्य प्रदेश में बांदागढ़ नाम का एक नगर था, उसमें उनका जन्म था। बनिए के घर उनका जन्म था, लाला जी थे वो। लेकिन इतना धन था कि वहाँ का जो राजा होता था नवाब, प्राकृतिक आपदाएं जैसे कोई अकाल गिर जाता था या कोई फ्लड आ जाता था, प्राकृतिक आपदाओं में उन धर्मदास जी के माता और पिताजी और दादाजी से वित्तीय सहायता प्राप्त किया करते थे। वित्तीय सहायता, इतने धनी थे वो, एक राजा को भी उनकी आवश्यकता पड़ती थी। कहने का भाव ये है कि इतना धन होते हुए और फिर परमात्मा की चाह जिस प्राणी के अंदर है, उसके पुण्यों की कोई पैमाइश नहीं की जा सकती, वो कितना पुण्यकर्मी प्राणी होता है। अब काल क्या करता है कि ऐसी पुण्य आत्माओं को जो परमात्मा की तरफ में इधर उधर तलाश करती हुई फिर रही होती है, उनको अपना नकली दूत मिलवा देता है। और वो काल का दूत स्वयं अज्ञानी होता है, उसको यथार्थ ज्ञान नहीं होता, वो उस भोली आत्मा को उस अज्ञान से ओत प्रोत कर देता है। ऐसा ही उस धर्मदास जी के साथ हुआ। धर्मदास जी का हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण उसने एक रूपदास नाम के वैष्णव साधु को गुरु बना रखा था। वैष्णव साधु विष्णु जी के उपासक होते हैं, सतगुण विष्णु जी के। और उसने जैसा भी ज्ञान था उसको धर्मदास जी को बता रखा था कि विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा है, इनकी साधना से पूर्ण मोक्ष होता है और स्वर्ग प्राप्ति होती है। अब गुरुजी जो शिष्य को ज्ञान देता है तो शिष्य को हर्ष स्वीकार्य होता है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। धर्मदास जी ने अपने गुरुदेव जी के द्वारा बताए गए सभी क्रियाओं को करना प्रारंभ किया। क्या क्या बता रखा था
एकादशी का व्रत रखना, एकादशी का व्रत, और तीर्थों की यात्रा भ्रमण करना, और राम कृष्ण का जाप जपना, शंकर भगवान की पूजा करना, इष्ट रूप में विष्णु जी को मानना, कोई हिंसा नहीं करना, इस तरह की उन्होंने गुरुदेव ने धर्मदास जी को ये उपदेश बता रखे थे। और नाम राम कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, सीताराम राधे श्याम मिला दे, ये इस तरह की जो है ना साधना उसको बता रखी थी। और गीता जी का नित्य पाठ करना अनिवार्य बता रखा था। धर्मदास जी ये सभी क्रियाएं कर रहा था। उनकी आयु लगभग 60-65 साल की हो गई थी। धर्मदास जी भक्त जी ने सोचा आयु का अंतिम पड़ाव आ गया, अब तीर्थों का भ्रमण कर लेता हूं। अब तीर्थों का भ्रमण करता हुआ वो मथुरा के अंदर गए हुए थे। मथुरा में धर्मदास जी एक तालाब में स्नान कर रहे थे। स्नान करके बाहर आए तो सामने वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव जी एक मुसलमान धर्म में जो जिंदा महात्मा होते हैं उस जिंदा साधु का रूप बना के और वहां एकांत स्थान पर बैठे थे। धर्मदास जी बाहर आए, वहां तो स्नानार्थ बहुत से लोग जाते थे, कोई एक दूसरे को विशेष ध्यान से नहीं देखता भी कौन क्या कर रहा है। ठीक है, कोई श्रद्धालु है, कोई संत है, कोई भक्त है, अपनी अपनी क्रियाओं में सुबह सुबह लग जाते हैं। धर्मदास जी ने कुछ स्थान लीप्या, स्वच्छ बनाया धरती, कुछ स्थान ऐसे मतलब गारा तालाब से ले आया, उस जोड़ में थे, उस तीर्थ में थे, और गाय का गोबर मिला के और उसको वहां कुछ स्थान लीपा। उस स्थान को लीप कर उसके ऊपर फिर अपने श्रद्धा के साथ एक भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति ले रखी थी। उस मूर्ति का कर्मकांड किया। सबसे पहले जो कपड़े पहले दिन पहना रखे थे, धोती कुर्ता मुकुट तिलक माला, वो सभी उतारी, नवाया, उस पत्थर की मूर्ति को सालग्राम को स्नान कराया, फिर नए धोए हुए स्वच्छ कपड़े धोती कुर्ता पहना दिया, गले में माला डाल दी, तिलक लगा दिया, लंबा सा मुकुट रख दिया। ये तो कर्म कांड होता है। उसके बाद अपना नित्य कर्म, नित्य नियम जिसे बोलते हैं, प्रतिदिन किए जाने वाली साधना को नित्य नियम बोलते हैं। उस नित्य नियम में से गीता जी का पाठ भी वो किया करता था। उस दिन उसने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 को प्रारंभ किया। परमेश्वर कबीर जी उसके निकट से जाकर बैठ गए। परमेश्वर कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं हूं अपने हीरे मोती लाले। उस लाल की तलाश में परमात्मा वहां गोता मारा स्वर्ग में, जा बैठो पाताल। तो वहां सतलोक से चलकर वहां, क्योंकि उसमें परमात्मा बनारस में आए हुए थे, काशी में प्रगट थे, वहां से अंतर ध्यान हुए और मथुरा पहुंच गए। वहां बैठे बैठे देख रहे हैं ध्यान से। धर्मदास जी ने देखा कि मुसलमान व्यक्ति और हमारी गीता जी के ज्ञान को कितना रुचि से सुन रहा है, बड़ा ध्यान लगा रहा है और ऐसे ऐसे गर्दन मार रहा है। तो उसने सोचा कि आज ये मुसलमान हमारे गीता के ज्ञान से बड़ा प्रभावित है, उस गीता जी के ज्ञान को संस्कृत में पढ़ रहा है, फिर हिंदी में अनुवाद कर रहा है, जैसा रूपदास जी ने उसको बता रखा था। फिर उसने धीरे धीरे और भी कई अध्याय पढ़े कि शायद इसका कुछ मन बदल गया और इस भोली आत्मा मुसलमान
का कल्याण हो जावे यदि ये हमारे वाली भक्ति कर ले तो। क्योंकि जो भी साधना करते हैं वो ये सोचते हैं हमारी साधना श्रेष्ठ है और सामने वाला भी यही कर ले तो अच्छा हो, इसका कल्याण हो जाए, सबका यही उद्देश्य होता है। पुण्यात्मा, जब धर्मदास जी ने वो गीता जी का पाठ कर लिया, फिर परमेश्वर ने देखो अपने मालिक ने अपने बच्चों के लिए यहाँ किस प्रकार की लीला करनी पड़ती है। वो परम पिता हमारे को सद्बुद्धि देने के लिए, काल के जाल से निकालने के लिए कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। 100 छल छिद्र करते हैं, अपने आप को तो दास बताया और उस जीव को, धर्मदास जी को, जिसने माथे पर तिलक ला रखा था, जैसे वैष्णव साधु होया करते ना संत, इस तरह की वेशभूषा बना रहा था वो। और उन धर्मदास जी को महात्मा जी कहा कि हे महात्मा जी, आपके द्वारा जो ज्ञान अभी सुना मैंने, मेरी आत्मा गदगद हो गई। आप तो बड़े विद्वान पुरुष हो, आपके चेहरे से पता लगता है आप बड़े भक्ति के धनी हो। इसलिए धर्मदास जी को धनी धर्मदास भी कहा जाने लगा, जो परमात्मा उनके साथ रहे। तो इस प्रकार धनी यानी भक्ति का धनी, जिसके लिए परमात्मा स्वयं चलकर आ जाते हैं, तो वो राम नाम का धनी कहलाता है। परमेश्वर जी भी अपनी वाणी में कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन हो। अब धर्मदास जी ने कहा कि भगत जी, जो साधना मैं करता हूं ना, ये साधना आप करो, आपका कल्याण हो जाएगा। तो परमात्मा बोले भी ठीक है, मुझे अपना शिष्य बना लो। परमेश्वर ने कहा मुझे अपना शिष्य बना लो और मुझे विधि बता दो भक्ति करने की। मैं तो परमात्मा पाने के लिए घर से निकला हूं। मुझे चाहे मुसलमान साधना से प्रभु अल्लाह मिल जावे, मैं वही स्वीकार करूंगा। मुझे चाहे हिंदू साधना से, मैं वर्णित हिंदू धर्म के मैं चल रही साधना से मुझे भगवान मिलेगा तो मैं वही करूंगा। मैं जाति और मजहब नहीं देखना चाहता, मुझे कल्याण करवाना है। धर्मदास बड़ा खुश हुआ। उसने कहा भगत जी मैं नाम नहीं दे सकता। धर्मदास जी ने कहा कि मुझे नाम दीक्षा देने का अधिकार नहीं है, और बगैर अधिकार के कोई दीक्षा देता है वो महापाप का भागी बन जाता है, तो ऐसे पाप को मैं कर नहीं सकता। आप मेरे साथ चलो, मैं ये 68 तीर्थ करूंगा, उसके बाद मैं वापस लौटूंगा। ये मेरा एड्रेस नोट कर ले और वहां आ जाना हमारे नगर में। वहां मैं आपको अपने गुरुजी आदरणीय रूपदास जी से आपको दीक्षा दिला दूंगा, आपका कल्याण हो जाएगा। परमात्मा ने कहा कि मैं थोड़ी सी प्रश्नोत्तरी करना चाहता हूं, मैं कुछ शंका का निवारण चाहता हूं। अगर आप शंका का निवारण करो, मुझे संतुष्टि होगी तो मैं आपके साथ वहां आ जाऊंगा आपके गुरुदेव जी के पास। तो परमात्मा ने कहा कि आप कौन कौन सी साधना करते हो। धर्मदास जी ने कहा ठीक है, प्रश्न करो। तो परमात्मा ने कहा कि आप कौन कौन सी साधना करते हो। तो क्या बताते हैं कि धर्मदास जी ने कहा कि मैंने रूपदास जी नाम के एक महात्मा से उपदेश ले रखा है, वो मेरे गुरु जी हैं। उन्होंने मुझे भगवान श्री विष्णु जी की उपासना करने को कहा है, और श्री विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। इनकी पूजा से मेरा कल्याण होगा, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। और साथ में भगवान शंकर की भी हम ओम नमः शिवाय का मंत्र करते हैं, और एकादशी का व्रत करता हूं, और साथ में गीता जी का नित्य पाठ करता हूं। परमात्मा ने कहा कि महात्मा जी आप नाराज ना हो तो एक प्रश्न करूं। कहा करो। मैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत जगह भटक लिया हूं,
और मैं सब जगह जाता हूँ, मुझे किसी भी धर्म मजहब का कोई भी व्यक्ति, कोई संत मिल जाता, मुझसे चर्चा करता हूँ। अभी आपने जो गीता जी पढ़ी, इसके 7वें अध्याय में आप पढ़ रहे थे कि तीनों गुणों की पूजा। ये गीता ज्ञानदाता जो बोल रहा है, ये कहता है जो तीनों गुणों, 3 गुण कौन कौन से हैं? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। धर्मदास जी कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही है, रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु जी, तम गुण शिव जी। तो इसमें गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 और 20 से 23 तक इन तीनों भगवानों की, यानी अन्य देवता माते हैं, इनकी पूजा करने वालों को बहुत ही अपशब्द बोले हैं इसमें। अब गीता कहना देखना, पढ़कर देखना दोबारा गीता जी अध्याय नंबर 7 के 12 से लेकर 15 और 20 से लेकर 23 तक। अब धर्मदास जी तो वो साथ में ले रहा था पूरी पोथी, गीता जी तो साथ रखते ही रखता था, पढ़ रहा था, उसी समय उसने निकाला और गीता जी अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक परमात्मा ने कहा कि बेशक शुरू से ही पढ़ ले। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, जयदयाल गोविंद का। अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर, हम 1 से ही शुरू कर दें तो अच्छा रहेगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा 7वां अध्याय, 7वां अध्याय। गीता ज्ञानदाता कहता है, हे अर्जुन, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्रयाण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल समग्रम, यानी संपूर्ण बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त सबके आत्मा रूपी समग्रम का अर्थ ये मुझको संशय रहित जानेगा उसको सुन, वो ज्ञान सुन। अब दूसरा अध्याय, 7वां अध्याय का दूसरा मंत्र, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब गीता ज्ञानदाता कहता है, ऐसा ज्ञान सुना दूंगा, इस ज्ञान को सुनने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। अब देखिएगा पुण्यात्माओं, ये वही सदग्रंथ हैं जो आज से लगभग 5500 वर्ष पहले श्री वेद व्यास जी ने लिपिबद्ध किए थे। पवित्र वेद, पवित्र पुराण, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता। और आज तक ये अज्ञानी संत ऋषि महर्षि मंडलेश्वर जो हमारे गुरु कहलाते थे, ये ब्राह्मण, ब्राह्मण का अर्थ गुरु होता था, क्योंकि ब्राह्मण हमें गुरु माने जाते थे। ब्राह्मण गुरु जगत का और कर्म धर्म का खावे, उलझ पुलझ कर मर गया चारों वेदा माए, यानी वेद ना समझ माए इनके वेद। तो इन्होंने आज तक ये हमें ये नहीं बता सके ये पवित्र सदग्रंथ हमारे लिए क्या संदेश लिए हुए हैं। इनसे बाहर का ज्ञान, दंत कथा, लोक वेद हमें सुनाते रहे। अब देखिएगा 7वां अध्याय का 12वें मंत्र से हम प्रारंभ करेंगे। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 12। अब क्या कहता गीता ज्ञानदाता, और भी जो
सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब तीनों गुणों सतगुण, रजगुण और तमगुण से जो कुछ भी हो रहा है, गीता ज्ञानदाता कहता है उनका मुख्य कारण मैं ही हूं। मुझसे ही हो रहे हैं ऐसा जान, लेकिन मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। अब इससे पहले ये देखना पड़ेगा कि रजगुण से क्या होता है। रजगुण कौन है? रजगुण श्री ब्रह्मा जी, इनसे कौन सा भाव हो रहा है? संतानो उत्पत्ति, इसको सृष्टि बोलते हैं। ये इनके प्रभाव से संतानो उत्पत्ति की प्रेरणा प्रत्येक प्राणी में होती है। और सतगुण विष्णु जी की प्रेरणा के भाव से क्या होता है? आपस में सतीथी, एक दूसरे में मोह ममता, बच्चों में ममता, पति पत्नी का प्यार, बच्चों में प्यार, संपत्ति से मोह, रिश्तेदारी में लगाव, ये हमारा जो जुगाड़ एक दूसरे के चुंबक की तरह चिपका रखे हैं, ये जीव के वश का नहीं। इस सतगुण श्री विष्णु जी के सतोगुण का प्रभाव हमारे ऊपर है। और तम गुण का आपको पता है, शिव जी का ये संहार करता है। तो ये देखना कि तो रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये क्लैरिफिकेशन होनी आवश्यक है, तब ये गीता जी समझ में आओगी। देखिएगा, सबसे पहले आपको शिव पुराण दिखाते हैं। शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित संक्षिप्त शिव पुराण, ये संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। और ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसमें आपको दिखाते हैं 110 पृष्ठ पे रुद्र संहिता, संक्षिप्त शिव पुराण, पृष्ठ नंबर 110 पे रुद्र संहिता का अध्याय नंबर 9। ये अध्याय नंबर 9 यहां समाप्त होता है। इसके लास्ट में इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र, इन तीन देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। इस प्रकार ब्रह्मा रजगुण, विष्णु सतगुण, रुद्र ये तम गुण, इन तीन देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। इससे सिद्ध है कि चौथा जो है ब्रह्मा विष्णु महेश से, रुद्र से अलग है। और ये कहता मैं गुणातीत हूं, इनसे बाहर हूं, अलग रहता हूं। इसके साथ साथ थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन यहां से और करना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये है विद्वेश्वर संहिता, संक्षिप्त शिवपुराण, और 24 पृष्ठ पे एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी का इस बात पर युद्ध हो गया, लड़ाई होगी, कहा सुनी होगी कि मैं तेरा बाप। ब्रह्मा जी कहता मैं विष्णु का बाप, विष्णु कहता मैं तेरा बाप। ये दोनों लड़ पड़े। इनकी लड़ाई को बंद करने के लिए किस काल भगवान ने, ब्रह्म ने, जो कहता मैं इनसे बाहर हूं, उसने एक बीच में तेजो में एक पिलर खड़ा कर दिया, इनकी लड़ाई बंद होगी। फिर वो स्वयं शिव रूप धारण करके आ गया, वो काल भगवान। फिर ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, पर उसे प्रश्नोत्तरी की, ज्ञान समझना चाहा। अब ये 25 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं, 25 पृष्ठ पे
रुद्र संहिता, विद्वेश्वर संहिता। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल बोला, मेरे कर्तों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत यानी विष्णु, सृष्टि और पालन, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्यसिद्ध है। आगे देखना, प्रश्न नंबर 26 पे। ये काल कह रहा है जो इनसे ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है, वो क्या कहता, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। ये ब्रह्मा विष्णु को तो यहाँ कहा तुम दोनों ने सृष्टि और सतिथि नामक 2 ये जो प्राप्त किए हैं, विभाग प्राप्त किए हैं। और आगे कहता, इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप मेरे जैसे वेशभूषा वाले रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत, संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने, यू मैं नहीं, ने 2 अन्य उत्तम, यानी रुद्र और महेश्वर ने, ब्रह्मा और विष्णु ने, ये दोनों दो ये यानी 4 हो गए। और 5वां यो बोलनिया मुझसे प्राप्त किए। यही सिद्ध करना चाहता था दास कि ये काल बोल रहा है, और यहां इसने और अच्छा विवरण दिया है। यहां देखिएगा, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी, महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ। ओम जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है, ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, 3 हो गए, अकार उकार मकार, यानी ए उ मैं। और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। ये ओम है, इसमें ए उ मैं और ये बिंदी, ये 5 और नाद जो है, ये 5 एवं से ये ओम बन गया। इन सभी अवयवों से इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। पुणात्मा यहां अनुवाद करता ने गड़बड़ कर दी। ये अकार कर्म से, मकार कर्म से प्रकाश में आया। ये पर लिखा है। यहाँ इसने क्या किया, ओम नमः शिवाय, यह 5 अक्षर मंत्र है। ये ओम नमः शिवाय कोई मंत्र नहीं है। ये यहाँ बिजली गिर गई। हमने संस्कृत आवा नहीं थी, हिंदी में अनुवाद करने ने, ये अनुवादकर्ता ने ओम नमः शिवाय अपनी तरफ से इसमें घुसेड़ दिया। जनसाधारण ने बस इसी का रट्टा ला दिया। और हम संस्कृत ना समझकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के रट्टा लाने लगे। ये मंत्र नहीं है भक्ति का, ये तो काल की भूल भुलैया है। आपको अभी और सिद्ध करते हैं। एक संस्कृत सहित शिव पुराण है, क्योंकि ये तो केवल हिंदी लिख रखी है, उसने अनुवादकर्ता ने कर दी जैसी उसकी समझ में थी, संस्कृत यहाँ से गुप्त कर दी। परमात्मा ने ऐसे पीक टाइम में ये कार्य शुरू किया है परमात्मा ने कि अभी तक ये जिंदा है सदग्रंथ, जिनमें संस्कृत भी विद्यमान है, जिनमें संस्कृत भी विद्यमान है। और इससे और कंसेप्ट क्लियर होगा। ये देखिएगा, शिव महापुराण
शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1। यह है श्री शिव महापुराण। यहाँ देखिए, विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित। प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बम्बई। यो इतना। अब इसमें हम आपको ले चलते हैं। ये देखिएगा, विद्वेश, ये 19 पृष्ठ है और विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय नंबर 10। यहाँ पर क्या लिखा है? यह सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। ये ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है। जैसा कि आपने हिंदी, केवल हिंदी में पढ़ा था, ये संस्कृत सहित है और महामंगल करने वाला है। ये वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके स्मरण से मेरा ही स्मरण होता है। उत्तर की ओर से और के मुख से अकार, पश्चिम की मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 प्रकार से ये निर्गत हुआ। वह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। यह सब नाम रूपात्मक वेदभूत दोनों कुल अर्थात स्त्री पुरुष भेद से भौतिक शरीर वर्ग 2 का भेद वाला है। वह इसी मंत्र से व्याप्त है और शिव शक्ति का बोधक है। इसी ओंकार से सब जगत बोधक परवर्ण उत्पन्न हुआ। ओम अकार आदि क्रम से अर्थात अकार नकार उकार मकार से सी आदि से, और इसी पंच अक्षर 5 भेद से मात्र का आकार लरकार पर्यंत हुए। ऐसे शिरो मंत्र 4 मुख से त्रिपाद गायत्री हुई।